वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामद कहता हूं। सो फाइनली जी, जिस शाहकार का सबको इंतज़ार था वो शाहकार जो है वो आ गया और इतना घटिया शाहकार है कि कोई भी जो है वो अच्छी चीज़ स्क्वाड में देखने को नहीं मिल रही। और वही सारे रेलू कट्टे जो है, जो बाबर आजम का कह लें कि उनकी फ्रेंड 11 कह लें, बाबर आजम के घर की टीम कह लें, इंजमाम उल हक की जो है वो मनपसंद खिलाड़ी या पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स पर जो है ये टीम सेलेक्ट हुई है। और बाबर आजम ने एक दफा फिर सबको साबित कर दिया है कि भाईजान मेरी जिद और अना जो है वो सबसे ऊपर है और मेरी जिद और अना से कोई भी जीत नहीं सकता। पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के 18 रुकनी स्क्वाड का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। और 18 रुकनी स्क्वाड में 3 खिलाड़ी जो है वो जमान खान और अबरार अहमद और जो है वो मोहम्मद हारिस, उन तीनों को जो है वो रिजर्व रखा गया है। बाकी 15 जो खिलाड़ी हैं वो जो है वो मेन स्क्वाड का हिस्सा होंगे, जिनमें फहर जमान, अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद, सलमान अली आगा, शादाब खान, नवाज उसामा मीर, शहीन शाफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर और हसन अली जो है वो शामिल है। ये 18 रुकनी स्क्वाड जो है वो पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर ने जो है वो अनाउंस किया है। स्पिन के डिपार्टमेंट्स में कहा है जी, शादाब खान और मोहम्मद नवाज जो है उन्हें बड़े मौकों पर परफॉर्म किया हुआ है, हमें उस पर भरोसा है और उन्हें कई दफा पाकिस्तान को जितवाया भी हुआ है। तो इमाम उल हक, इमाद वसीम और सरफराज अहमद के लिए दरवाजे जरूर खुले हैं, लेकिन भाईजान हमने उसको सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि हमारी जो है वो शुएब अख्तर ने बड़ी अच्छी बात की थी कि मीडियाकर लोग जो है, जिनकी मीडियाकर सोच है, वो हमेशा अपना सोचते हैं कि मैं उन खिलाड़ियों को खिलाऊं जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो मेरे से नीचे रहे, ताकि ना कोई चीफ सिलेक्टर को सवाल कर सके और ना ही जो है वो बाबर आजम का डायरेक्ट कंपटीटर बन सके। तो इमाद वसीम जो है वो बाबर आजम उनको अपना डायरेक्ट कंपटीटर समझते हैं और बाबर आजम ने ये साबित कर दिया कि भाईजान उनकी अना, उनकी जिद के आगे कोई टिक नहीं सकता, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो नजम सेठी हो, चाहे वो जका अशरफ हो, चाहे जो है वो रमीज राजा हो। रमीज राजा तो उनके आगे बिल्कुल लेटे हुए थे, वो तो बात कोई करते ही नहीं थे। और सारे जो वही स्क्वाड ऑलमोस्ट जो एशिया कप में जिन खिलाड़ियों ने फ्लॉप तरीन परफॉर्मेंस दिखाई है, उनको दोबारा जो है वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए शामिल कर दिया गया है। और सिवाय एक हसन अली कह ले कि एक चेंज की गई है, और तो उसमें जो है वो कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रही। और जमान खान जो कि अच्छा खासा बॉलर था, आपने मोहम्मद आमिर को शामिल नहीं किया, आपने जो है वो इमाद वसीम को शामिल नहीं किया, आपने स्पिन डिपार्टमेंट आपका चल नहीं रहा तो आपने अबरार अहमद को 15 के स्क्वाड में रखने के बजाय उनको रिजर्व में रख दिया, जिसका साफ साफ मतलब है कि ना तो मोहम्मद हारिस खेलेगा, ना अबरार अहमद पूरा वर्ल्ड कप खेलेगा और ना ही जो है वो जमान खान आपको खेलता हुआ दिखाई देगा। और मेरी तो समझ से ये चीज बालातार है कि जमान खान जो है और मोहम्मद आमिर जो हैं वो मोहम्मद वसीम जूनियर से भी नीचे आते हैं। ये अब उनका कैलिबर हो गया और ये हमारे कप्तान, कोच और जो क्रिकेट कमेटी है और जो जका अशरफ है उनकी सोच है कि मोहम्मद आमिर जो है, जमान खान जो है वो मोहम्मद वसीम जूनियर से भी जो है वो गए गुजरे बॉलर है। और मोहम्मद वसीम जूनियर को पता नहीं कौन सी गिदड़ सिंह है उसके पास के हर दफा जो है वो टीम का हिस्सा बन जाता है। वो बच्चों का इमर्जिंग एशिया कप हो रहा था, वहां पे जो है वो छोटे बच्चों के साथ मोहम्मद वसीम जूनियर को जो है वो अच्छी खासी मार पड़ती थी। तो मोहम्मद वसीम जूनियर पता नहीं कौन सी परफॉर्मेंस दिखा देता है, इनके जो है वो कौन से राज बाबर आजम के मोहम्मद वसीम जूनियर के पास पड़े हुए हैं कि जो मोहम्मद वसीम जो है वो हर दफा शामिल हो जाते हैं। मोहम्मद आमिर जो है वो मोहम्मद हफीज और मिसबाह उल हक और बाबर आजम की जो है वो अना और जिद और जो है उनकी घटिया सोच की जो है वो भीड़ चढ़ गए हैं। और इमाद वसीम का भी यही हाल है, सरफराज अहमद का भी यही हाल है, क्योंकि इन तीनों खिलाड़ियों का बाबर आजम को पता है कि ये तीनों खिलाड़ी अगर टीम में आएंगे तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, ये अच्छा परफॉर्म करके तो मेरी जो सारी टीम, हम 2 साल से रेलू कट्टों को खिला रहे हैं, माजर के साथ ज्यादा इसमें जो है वो रेलू कट्टे हैं और बाबर आजम के दोस्ती नाते जो है वो निभा रहे हैं। और एशिया कप में आपने देख लिया कि आप जीते किससे हैं, सिर्फ आप सिर्फ एक तो जो है वो बांग्लादेश से जीते हैं और दूसरा आप जीते हैं नेपाल से। श्रीलंका ने आपको कुत्तों की तरह हराया, इंडिया ने आपको जो कुत्तों से बदतर जो हार मिलती है ना वो आपको दी है। आपके अगर अब भी जो है वो आंखें नहीं खुल रही तो फिर इसका कोई हल नहीं है। नसीम शाह की रिप्लेसमेंट कौन सी ली गई है? ठीक है, हसन अली को आपने शामिल करना है, आपने मोहम्मद आमिर को जो है वो शामिल नहीं करना, तो आप जमान खान को जो है वो मेन 15 रुकनी स्क्वाड में रखो और मोहम्मद वसीम जूनियर को आप जो है वो रिजर्व में रख लो। जमान खान भी मोहम्मद वसीम जूनियर से जो है वो नीचे बॉलर उसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो बेचारा जो है वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता है और उसके पीछे जो है वो कोई सिफारिश करने वाला कोई नहीं है। और मोहम्मद वसीम के पीछे जो है वो तगड़ी सिफारिश है और
नसीम शाह जी जो लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि शायद वो वर्ल्ड कप में वापस आ जाए, नसीम शाह बाहर हो गए हैं। मोहम्मद आमिर जो है वो मोहम्मद हफीज, मिसबाह उल हक और बाबर आजम की जो है वो अना और जिद की भीड़ चढ़ गए हैं। इमाद वसीम की इनकी अना की जो है वो भीड़ चढ़ गए हैं। सरफराज अहमद जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनको जो है वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल किया जाएगा, उनको भी जो है वो टीम में शामिल नहीं किया गया। और उसी तरह आउट ऑफ द फॉर्म फहर जमान को भी बरकरार रखा गया। उसी तरह आउट ऑफ द फॉर्म जो फटा विकेट्स पे रन बनाने का जो माहिर है इमामुल हक, उसी को भी बरकरार रखा गया है। साउथ शकील को चले मौका दिया गया है। और जो है वो उसके अलावा शादाब खान को जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ द परफॉर्मेंस है, उन आउट ऑफ द फॉर्म है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। उसके बावजूद उनको वाइस कैप्टन भी जो है वो बरकरार रखा गया और उनको टीम में शामिल रखा गया और वो आपको खेलते हुए भी दिखाई देंगे। मोहम्मद नवाज जो है वो भी आउट ऑफ द फॉर्म है, ना उनको रन उनसे बन रहे हैं और ना ही जो है उनसे बॉलिंग हो रही है, उनको भी बरकरार रखा गया है। उसामा मीर को ये माशाल्लाह खिलाते नहीं है। और जो एक उम्मीद जागी थी कि अबरार अहमद जो कि मिस्ट्री स्पिनर है उसको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल करने का सोचा जा रहा है, तो उसको जो है वो रिजर्व में उठा के रख दिया है। और जमान खान ने श्रीलंका के खिलाफ डेथ ओवर में इतनी अच्छी कमाल की बॉलिंग की है, गो कि उसको पहले 1-2 ओवर में मार पड़ी, लेकिन उसने जो है वो जो वो बॉलिंग करता गया तो उसने जो है वो बॉलिंग अपनी बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले गया और उसने मुतअद्दिद बार साबित किया है कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द डेथ ओवर्स। और उसको जो है वो रिजर्व में रखा गया और मोहम्मद वसीम को जो है वो आपने 15 रुकनी स्क्वाड में रख दिया गया है। तो अगर बाबर आजम जो है वो, इससे बेहतर था कि बाबर आजम ये छुप छुपा के जो मीटिंग्स हर रोज जकाशफ करते हैं कि हमने बाबर आजम को ये कह दिया है, उसको जो है वो मिसबाह उल हक को ये कह दिया, मोहम्मद हफीज ने ये कहा है। और ये सुनने में आया है कि मोहम्मद हफीज जो है वो उनने इसी वजह से रिटायरमेंट दी है, उनने इसी वजह से क्रिकेट कमेटी से रिजाइन किया क्योंकि वो चाहते थे कि इमाद वसीम और सरफराज अहमद को जो है वो कम अज कम टीम में शामिल किया जाए। और मिसबाह उल हक भी जो है वो भी इस हक में थे कि उनको शामिल किया जाए। ज़का अशरफ जो है वो मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को वापस लाने की जो है वो ख्वाहिश थी। मिकी आर्थर जो है वो मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को लाना चाहते थे, सरफराज अहमद को लाना चाहते थे, लेकिन एंड पे सारों की जो अरमान है, क्रिकेट शायकीन के अरमान है, पाकिस्तान जो है वो चेयरमैन है, जो क्रिकेट कमेटी के मोहम्मद हफीज, मिसबाह उल हक हैं, जो चीफ सिलेक्टर हैं, सब के अरमानों को जो है वो उस पर पानी फेर दिया है। और बाबर आजम ने कह दिया भाईजान आप बड़ो खड़े में पाकिस्तान हारता है तो हारे, मैंने कसम खाई हुई है कि मैंने अपने यारों को खिलाना है, मैंने उन्हें चले हुए कारतूसों को खिलाना है, मैंने उन्हीं को बैक करना है। और फिर मैं कहता हूं, मैं अभी इस बात पर मजबूर हो रहा हूं कि बाबर आजम जो है वो सही फिर जलील होते हैं। ये आपको जलील करते हैं ना खिलाड़ी, तो ये आपको सही जलील करते हैं। आप जो है वो इस काबिल हो ही नहीं कि आपको टीम का कप्तान बनाया जाए, आपसे कप्तानी तो होती नहीं। आप जो है वो बस एक ही राट आपने लगाई हुई है कि ये खिलाड़ी जो है वो पिछले 2-3 साल से हमारे प्लान में घंटा है। जब वो परफॉर्म नहीं कर रहे, इतने मैचेस से परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आपने उसको प्लान में रख के उनका क्या अचार डालना है? ये आपके बाप की टीम है, ये पाकिस्तान की टीम है, इस पर सारे पाकिस्तानियों का हक है। मोहम्मद आमिर भी उतना पाकिस्तानी है जितना आप पाकिस्तानी हो। अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो उसका टीम में खेलना बनता है, आपकी अना नहीं चलेगी। और आपने अभी तो अना अपनी कर ली है। और मैं माज़े के साथ जो है वो ये बात कहने लगा हूं कि मुझे लगता नहीं है कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जो है वो सुपर 4 तक भी मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा। और अगर इसी तरह ही चलना है तो ठीक है, फिर चल के देख लें और इंशाल्लाह बाबर आजम को मुंह की खानी पड़ेगी। और मैं पाकिस्तान जीता है तो आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन पाकिस्तान। लेकिन इन रेलू कट्टों के साथ, इन खिलाड़ियों के साथ जो है वो मुझे कम से कम उम्मीद नहीं है। मैं अगर ठीक है फहर जमान के हक में हूं कि उसको जो है वो बड़ा प्लेयर है, वो जिस दिन भी जो है वो खड़ा हो गया वो मैच को दूसरी साइड पे लगा देगा, उस जैसे प्लेयर की आपको जरूरत है। लेकिन उसके अलावा शादाब खान को खिलाने की क्या जरूरत है? जो है मोहम्मद नवाज कौन सी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर कौन सी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, और सलमान अली आगा जो है वो भी कौन सी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। आप बार बार जो है वो उन्हीं खिलाड़ियों को क्यों बार बार मौका दिए जा रहे हैं? और आपने बस रट लगाई है कि 2-3 साल के खेल है, तो भाईजान वो जिनको आप नहीं खिला रहे उनका क्या कसूर है? आप उनको भी 2-3 साल से खिला लेते और उनको भी वर्ल्ड कप के प्लान में रख लेते। आपने उनको खिलाया नहीं है, वो परफॉर्म कर करके थक जाएंगे। फिर कोई टैलेंट जो है वो बाहर के मुल्कों की तरफ से खेलने चला जाता है तो फिर कहते हैं जी हमने अपना टैलेंट जाया कर दिया, ये फलाना गद्दार है, ये पाकिस्तान के साथ इसको प्यार नहीं है, ये बाहर के मुल्कों के साथ खेलने। जब आप अपने मुल्क में सिलेक्शन में अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद उन खिलाड़ियों को खिलाओगे जो आपकी हां में हां मिलाएंगे और आपके सामने नीचा छोटा बन करेंगे, तो आपने फिर उनको सिलेक्ट करना है। तो फिर माजा के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का यही हाल होगा और यही हमारे सारे मुल्क का जो है वो हाल है, क्योंकि हमारी सोच ही जो है वो छोटी है और हम किसी अच्छे बंदे को किसी अच्छी पोस्ट पर लगाना ही नहीं चाहते। ना हम खुद काम करना चाहते, ना हम चाहते हैं कोई बंदा
बंदा ऐसा आए जो काम हमसे करवाए या हमसे कम ले सके। और हमारी सोच ये है कि हम भी एवरेज माइंडेड पीपल हैं और हमने सारे लोग जो हैं वो भी एवरेज लगाने हैं, क्योंकि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा आ गया, शुएब अख्तर जैसा जो है वो जो पागल बंदा आ गया, तो वो सबको जो है वो रगड़ा लगा देगा और सबको आगे लगा के रख देगा। तो वो मैं अब क्या यार हमें दिमाग खराब कर रहे हैं। बाबर आजम जो है वो फजूल में जो है वो अपनी अना और जिद का इस चीज को मसला बना के बैठे हुए हैं और वो इस चीज को पाकिस्तान का स्क्वाड ना कहें, वर्ल्ड कप का स्क्वाड ना कहें, और वो जो है वो इस चीज को यही कहें कि ये मेरी फ्रेंडशिप 11 है, ये मेरी फ्रेंड्स की 11 है और ये मेरे घर की 11 है, ये मेरे मोहल्ले की टीम है, ये जीते या हारे जो है वो हमें कोई परवाह नहीं होगी। और मुझे तो कसम खुदा की बड़ी मायूसी हुई है कि इतना जो है वो कर करके एशिया कप में पाकिस्तान के साथ कुत्तों वाली हुई है, लिटरली कुत्तों वाली हुई है पाकिस्तान की टीम के साथ। और इतनी बुरी तरह हारने के बावजूद अगर फिर भी आपको अक्ल नहीं आती और आप अपनी सोच मीडियाकर सोच को लेके आगे चलना चाहते हो, तो फिर मैं क्या कह सकता हूं। हम रो पीट सकते हैं और हमारे पास क्या हम कर सकते हैं। जो लोग जिनकी वजह से आप स्टार हो, आपने क्या आप घंटे पे चढ़ो, हमने आपकी बात नहीं माननी, हमने आपके अरमानों पर पानी फेरना है, हमें आपकी जो है वो फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। आप बड़ो खड्डे में, पाकिस्तान बड़े खड्डे में, हमने जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी करनी है और मैंने अपने दोस्तों को खिलाना है और इंशाल्लाह आप हार के बाहर आओगे। ये मैं अल्लाह माफ करे इंशाल्लाह कह रहा हूं। आप जो है वो देख लीजिएगा कि पाकिस्तान की टीम जो है वो कम अज कम इस स्क्वाड के साथ तो नहीं जीती। हाँ इल्ला माशाल्लाह जो है वो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग भी चलने लग जाए और फहर जमान जो है वो भी फॉर्म में आ जाए, पाकिस्तान की बैटिंग भी चल जाए, तो वो एक अलग बात है। और लेकिन मुझे इन सब के होने के बावजूद भी मुझे जो है वो 5% भी कसम से कहे ना कि 5% भी चांस नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप के सुपर 4 के लिए भी क्वालिफाई करेगा। चले सुपर 4 के मरहले के लिए पाकिस्तान क्वालिफाई कर ले तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान सेमीफाइनल तो कम अज कम जो है वो नहीं जीत सकता। और क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से तो यार बड़ा कसम से दुख हुआ है कि लोगों की जो है वो शायकीन की तो कोई फीलिंग्स नहीं है। उनको जो जिस तरह मर्जी कुत्तों की तरह हाँकते जाओ, बकरियों की तरह हाँकते जाओ, उनको जो है वो जिस तरह मर्जी यूज करो, उनकी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। और ये मैं ज़का अशरफ को भी कहना चाहता हूं कि आप जो है वो चेयरमैन घंटे के हो, जब आप जो है वो एक कप्तान के ऊपर जो है वो अपना जो है वो अच्छा फैसला मुसल्लत नहीं कर सकते। चीफ सेलेक्टर को कहना चाहता हूं आप किस बात के जो है वो चीफ सेलेक्टर लगे हुए हो, आप क्या सारी उम्र आपने जो है वो आप में इतनी पावर नहीं है क्या बाबर आजम को सच्ची बात कह सको। और मोहम्मद हफीज और मिसबाह हक को भी सोचना चाहिए कि आप घंटा जो है वो कर रहे हो, इतनी इतनी सैलरीज क्यों ले रहे हो, दफा हो जाओ क्रिकेट बोर्ड से और उन खिलाड़ियों को आने दो, उन लोगों को आने दो जो बाबर आजम को कंट्रोल कर सके, उसको उनकी मर्जी ना करने दे। या तो पाकिस्तान की टीम जो है वो बाबर आजम की मर्जी से जीत रही हो, फिर हम कहें कि बाबर आजम जो है वो ठीक अपनी मर्जी कर रहा है। लेकिन जब बाबर आजम की मर्जी हमेशा पाकिस्तान के लिए जो है वो नुकसानदेह साबित हो रही है, तो फिर आप क्या घंटा परफॉर्म कर रहे हैं, आप क्या घंटा जो है वो अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं, आप सिर्फ बड़े बड़े चेक्स जो है वो अपने घर के लिए लेने जाने के लिए जो है वो क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए दोनों हाथों से लूटने के लिए बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे जाती है तो जाए, हमें इससे कोई परवाह नहीं है। हमें जो है वो बस अपने जो है वो घर का राशन भरना है, हमें जो है वो अपनी तिजोरियां भरनी है, पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क होता है तो हो जाए, जिस मर्जी को खिलाएं, हमें क्या परवाह है। तो फिर मेरे ख्याल से तो इन सब को मैं कहता हूं कि उठा के जो है वो वैसे बाहर फेंक देना चाहिए। मैं अब कुछ और लफ्ज इस्तेमाल करने लगा था लेकिन फिर जो है वो वायलेशन की आ जाएगी, स्ट्राइक आ जाएगी। लेकिन इसको जो है वो सारों को लिटरली मैं कहता हूं इन सब को जो है वो एक लाइन में खड़ा करके सबको जो है वो ठुड्डे मार के बाहर निकालना चाहिए कि आप भाईजान इस काबिल हो ही नहीं कि आप जो है वो टीम में खेलो। और बाबर आजम को भी समझना चाहिए कि ये भाईजान आपके मोहल्ले की टीम नहीं है, ये आपके घर की टीम नहीं है, इसको जो है वो पैसा आपका बाप नहीं देता या आप नहीं देते, ये पाकिस्तान की टीम है और आपकी मर्जी हमेशा पाकिस्तान पे भारी पड़ रही है। आप क्यों बार बार अपनी जिद और जो है वो अनाव लेके चल रहे हो, और आप जो है वो अपनी कप्तानी आपसे होती नहीं और आप जो है वो हर चीज में ऑल इन ऑल बनना चाहते हो। आप ठीक है अच्छे जो है वो, मैं तो जब क्रूशियल मोमेंट्स होते हैं तो तब बाबर आजम जो है वो परफॉर्म ही नहीं करता। एशिया कप में बाबर आजम ने कौन सी परफॉर्मेंस दिखा दी है जो आप दूसरे खिलाड़ियों को कहोगे। पहले आप खुद मिसाल बनो, आप खुद एक मीडियाकर सोच के मालिक हो, आप खुद एवरेज माइंडेड पीपल हो, आप खुद जो है वो छोटी जहनियत के मालिक हो, तो फिर आप जो है वो कैसे स्ट्रांग लोगों को आगे लाओगे, कैसे स्ट्रांग खिलाड़ियों को आगे लाओगे। आपको पता है कि सरफराज अहमद आके परफॉर्म कर देगा, आपको पता है कि इमाद वसीम आके जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर देगा, आपको पता है कि मोहम्मद आमिर जो है वो आके डिफरेंस क्रिएट कर देगा और हम सब की जो है वो कई लोगों की छुट्टी हो जाएगी और लोग हम पर थू थू करेंगे कि आपने इन खिलाड़ियों को जो है वो क्यों टीम से दूर रखा हुआ था। तो इस वजह से आप चाहते हैं कि वो टीम में आए नहीं, तो ये उनका शायद नुकसान कम है। आपको जो है वो वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान हारेगा तो हम इंशाल्लाह इधर बैठ के आपको गालियां जरूर देंगे। और मैं सीधी बात करता हूं भाईजान, किसी को बुरा लगता है बुरा लगे, लेकिन इंतहाई जो है वो हर्ट हुआ है, बहुत तकलीफ हुई है कि जब आप डिजर्विंग बंदों को खिलाते नहीं हो,
खेल हार जो है वो, हार और जीत जो है वो खेल का हिस्सा है, लेकिन आप लड़के तो खेलो, आप अच्छे खिलाड़ियों को तो खिलाओ, आप डिजर्विंग खिलाड़ियों को तो खिलाओ। जब आपने जो है वो अपनी मर्जियां करनी है तो फिर आप ये ना कहो कि खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे, फिर बाबर आजम को कैप्टनसी से स्टेप डाउन करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी ने सही इसके आगे आगे बोला है कि भाईजान जो खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं उनको तो कहो कुछ, उनकी तो हौसला अफजाई करो, सबको एक लाठी के साथ तो ना हांगते जाओ। और पीसीबी को भी सोचना चाहिए कि भाईजान इनफ इज इनफ। वर्ल्ड कप में कप्तानी चेंज नहीं की, लेकिन इज इनफ इनफ। और ये बड़े मजे के साथ लोग कह देते हैं जी ओ कोई नहीं, वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे तो बाबर आजम की कप्तानी चली जाएगी। भाईजान आपको ये सोचना चाहिए कि इतना बड़ा टूर्नामेंट जीतने का आपके पास मौका था, और ये वर्ल्ड कप अब जो है वो 4 साल के बाद आएगा, और आपने वो मौका जो है वो सिर्फ अपनी अना, जिद और पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स के जो है वो हवाले कर दिया है कि ठीक है वर्ल्ड कप ये गुजर जाएगा और क्या हो जाएगा, हम अपने दोस्तों को जितना नवाज सकते हैं नवाजें, और अपने दोस्तों को जितना जो है उनका पेट भर सकते हैं भरे। पाकिस्तान की खैर है, पाकिस्तान का सारे मुल्क में ऐसे चल रहा है तो ठीक है, क्रिकेट भी ऐसे ही चलती रहे। पर बहुत डिसहार्टनिंग जो है वो चीजें आई हैं, और इंजमामुल हक जिस तरह के जवाब दे रहे थे उससे भी साबित हो रहा था कि इंजमामुल हक को भी ये स्क्वाड जो है वो पसंद है, क्योंकि जो स्पिन बॉलिंग पे उन्होंने जवाब दिया उस पर भी मैं खासा मुतमिन नहीं हूँ। फास्ट बॉलिंग पे भी जो है वो जिस तरह के वो जवाब दे रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज इससे ही लग रहा था कि वो जो है वो इस स्क्वाड से जो है वो खुश नहीं है, और सारे रेलो कट्टों को ले गए। बहरहाल अल्लाह पाक बेहतर करे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।